कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो मुश्किल से एक रोप पर बैलेंस कर पा रहा है। स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे हैं कि ये फिर से किसी से लड़ाई करके आया है और सबके लिए सिर्फ वो एक मुसीबत है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी आपस में बात कर रहे हैं, ये कितना बदमाश बच्चा है। हर कोई सोचता है ये इतना खतरनाक है कि वो थोड़ा भी अटेंशन डिजर्व नहीं करता, लेकिन ये तो होना ही था क्योंकि सब जानते हैं ये किसी से ठीक से बात तक करना नहीं जानता। लोग उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ये अपने बाल काले क्यों नहीं करता और एक आँख का रंग भी गलत है। इसीलिए हर कोई सोचता है ये लड़का उनके बीच एक नंबर का कलंक है और उससे दूर रहना ही बेहतर है। और फिर वो अचानक रस्सी से गिर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गुस्से में बेड से उठता है। उसका नाम साकुरा है। वो कहता है कि उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही पसंद हैं और कमजोरों की उसे कोई परवाह नहीं। उधर कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे हैं और डेट के लिए पूछ रहे हैं। लड़की फ्रस्ट्रेशन में उनके सिर पर अंडे फोड़ना चाहती है, लेकिन वो अच्छे अंडों की बर्बादी होगी। फिर वो लड़का लड़की को पकड़ लेता है और कहता है इतनी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। साकुरा बताता है कि उसे जो सबसे ज्यादा नफरत है वो है कमजोर लोग जो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। साकुरा गैंग लीडर को पीछे से पकड़ लेता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कूल बनने की कोशिश कर रहा था। उनका लीडर साकुरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसी तरह का इंसान है जिससे साकुरा को सबसे ज्यादा नफरत है। साकुरा उस लड़के को आसानी से धूल चटा देता है और सोचता है कि उसे कैसे लगा वो किसी भी एंगल से स्ट्रॉन्ग है। साकुरा उनसे कहता है कि उसका नाम और चेहरा उनके दिमाग में बिठा लें ताकि वो सब कमजोर लोगों को बता सकें कि उसे देखते ही भाग जाएं। और ये भी चाहता है कि सारे मजबूत लोग उस ढूंढ सकें। वो डिक्लेयर करता है कि वो फुरिन हाई स्कूल से है और उसका नाम है साकुरा हकुरा। फिर इन बेकार लोगों को छोड़कर वो जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोक लेती है और थैंक्स कहती है। साकुरा कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचता है ये उससे ही बात कर रही है क्या। लड़की बोलती है कि हाँ, वो उसे ही बात कर रही है। साकुरा साफ शब्दों में कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए नहीं किया था, वो सिर्फ इसलिए उन लड़कों को पीट दिया क्योंकि वो उसे बहुत अनोइंग लग रहे थे। साकुरा उसके कुछ खाने के ऑफर को मना कर देता है, लेकिन वो लड़की फिर भी उसे खिला देती है। वो समझ जाती है कि वो इस शहर का नहीं है और यहाँ पर आने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो बताती है कि उसने जिन लड़कों से फाइट की वो काफी दिक्कत करते हैं और यहाँ पर लोग की पब्लिक सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो खुद भी इस शहर की नहीं है और अपना नाम तचिबाना बताती है। साकुरा समझ नहीं पाता कि ये इतनी अच्छी क्यों बन रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग उससे डरते हैं, खासकर के 5 लोगों को पीटने के बाद। तचिबाना उसे खाने के लिए कहती है और वो मना नहीं कर पाता। खाना खाकर चौंक जाता है क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। वो सोचता है कि क्या उसका रेस्टोरेंट चल पड़ेगा, लेकिन वो उसको सही करती है और कहती है कि टेक आउट कहना चाहिए। तचिबाना उसे चिढ़ाती है कि उसके बालों और आंखों का रंग इतना अजीब क्यों है। साकुरा सोचता है कि क्या उसे इससे कोई प्रॉब्लम है। वो ज्यादा हैरान तो है, लेकिन शक करने वाला साकुरा सोचता है ये लड़ाई करना चाहती है। साकुरा हैरान है क्योंकि आमतौर पर लोग उसके रंग रूप से घबरा कर भाग जाते हैं और उससे बाल कलर करवाने की मांग करते हैं। साकुरा समझाता है कि लड़ाई में दिखावट मायने नहीं रखती और इसीलिए वो फुरिन आया। फुरिन सबसे कम ग्रेड वाले लेकिन सबसे बेहतरीन फाइटर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है। ये वो लोग हैं जो दूसरी स्कूलों में फेल हो जाते हैं और फुरिन में आखिरकार आते हैं। ये लोग हर रोज यहाँ ग्रुप्स झगड़ते हैं, ये तय करने के लिए कि कौन सबसे टॉप है। लड़ने का उनका जुनून इतना मजबूत है कि वो छुट्टियों में भी लड़ते हैं और साकुरा भी नंबर 1 बनने पर तुला हुआ है और ये जगह उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तचिबाना बताती है कि ये तो काफी ऊंचा गोल रख लिया है, लेकिन साकुरा बताता है कि उसके लिए फाइट करके नंबर 1 बनने से कोई और बड़ा गोल हो ही नहीं सकता और लड़ाई ही एक चीज है जिसे वो अच्छे से जानता है और इसलिए ये जगह उसके लिए एकदम परफेक्ट है। स्कूल यूनिफॉर्म पहन के इतने बड़े बड़े बातें करने पर तचिबाना उसे अभी भी एक स्कूल का बच्चा बोलकर चिढ़ाती है। गुस्से में साकुरा फिर से बहस करने लगता है। तभी एक बूढ़ा कस्टमर जो दुकान से बाहर जा रहा होता है, वो अपना बैग भूल गया था, लेकिन साकुरा ने उसे बूढ़े कस्टमर को उसका बैग रिमाइंड कर दिया। घर की तरफ जाते हुए साकुरा सोचता है कि यह पूरी इंटरेक्शन कितनी अजीब थी। उसके लिए शुक्रिया अदा करने के लिए बूढ़े आदमी ने उसे कुछ कैंडी दी और तचिबाना को उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कहा। साकुरा इतनी तारीफ का आदमी नहीं है, इसलिए वो पूरे शहर को अजीब कहता है, जिसमें तचिबाना भी शामिल है। वो कहता है कि उसने गुंडों वाले स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है और उसका रूप भी काफी अजीब है। लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना समझ में नहीं आता। आम लोग उसके आसपास अलर्ट रहते हैं और उस पर इजीली भरोसा भी नहीं करते। एक बार साकुरा ने किसी की गिरी हुई वॉलेट उठाई थी और उन्होंने उस पर ही चोरी करने का आरोप लगा दिया था। तभी तचिबाना बताती है कि फुरिन आकर साकुरा ने सही फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ टॉप डॉग बनना तो दूर किसी को भी हरा पाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि तचिबाना कहती है कि शायद वो वहाँ किसी एक को भी हरा नहीं पाएगा, टॉप डॉग तो दूर की बात है। साकुरा कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो मानती है कि उसकी मसल्स तो स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन वो फिर भी टॉप डॉग नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल अकेला है। साकुरा गुस्से से भर जाता है और कहता है कि वो इतना कमजोर नहीं है कि जीतने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत पड़े। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी तचिबाना क्लियर करती है कि वो फिजिकल पावर की बात नहीं कर रही है,
उसका कहना है कि वो कुछ फुरिन के बच्चों से मिल ले तो शायद उसे समझ आ जाए। पास ही में कुछ गुंडे हल्ला मचा रहे हैं और एक बेचारी लेडी किसी को मदद के लिए फोन कर रही है। साकुरा पहले वाले लड़कों से फिर से टकरा जाता है और उनका लीडर हैरान हो जाता है कि वो वापस आ गया। वो हमारे हीरो साकुरा को फुरिन का गार्बेज बोलता है, लेकिन साकुरा उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। लीडर कहता है कि वो उसका चेहरा अभी तक नहीं भूला है और साकुरा के चेहरा का मजाक उड़ाता है। यह लड़का हालांकि तब चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि ये साकुरा के असली बालों और आंखों का रंग है और वो लोग समझते थे कि वो सिर्फ घटिया कॉस्प्ले कर रहा था। लीडर बोलता है, अगर यह असली है तो ये और भी ज्यादा घटिया है। साकुरा मुस्कुराता है क्योंकि यह उसकी शक्ल का आम रिएक्शन होना चाहिए। ये वो हेट है जिसका वो आबादी हो चुका है, लेकिन उसको अच्छा ही लगा क्योंकि उसने इस बारे में कोई भी अच्छी उम्मीद भी छोड़ दी है। फिर भी साकुरा अपनी वैल्यू महसूस करना चाहता है। अगर वो अपने सामने वाले को हरा सकता है तो वो खुद को उनसे बेहतर समझ लेता है। असल में दिक्कत यह है कि साकुरा तचिबाना की बात को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है कि वो इसलिए टॉप डॉग नहीं बन पाएगा क्योंकि वो एकदम अकेला है। तभी लीडर डिक्लेयर करता है कि उसका गैंग अब फुरिन के खिलाफ वॉर शुरू करेगा क्योंकि साकुरा ने उसे मुक्का मार के उकसाया है, लेकिन साकुरा उसकी बात सुन भी नहीं रहा है। उसके दिमाग में अभी भी तचिबाना की बातें चल रही हैं। तभी वो लीडर को फिर से एक मुक्का मारता है और कहता है कि वो नहीं है जो लोगों से बच रहा है। साकुरा अपनी शक्ल के बारे में अपनी ट्रू फीलिंग्स को बताता है। वो किसी से भी बेहतर जानता है कि वो अजीब दिखता है, लेकिन उसने कभी उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया जो उसका इंसल्ट करते हैं और वो बस ऐसा ही है। साकुरा गुंडों के इस बड़े ग्रुप को पीटना शुरू कर देता है। जब तक वो खुद पर बिलीव करेगा कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा फाइटर है, तब तक वो ही बेस्ट फाइटर होगा। अकेले होने का इससे कोई लेना देना नहीं है। गैंग उस पर एक साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि साकुरा उनसे कहीं ज्यादा स्किल्ड है। साकुरा अपने पास आने वाले किसी भी अपोनेंट को तुरंत पेल है और लड़ाई कंप्लीट वन साइडेड हो जाता है, भले ही गैंग्स का नंबर ज्यादा था। तभी गुंडों में से एक तचिबाना को पकड़ लेता है, लेकिन वो अपोनेंट इस बेहद बेवकूफी भरे कदम के लिए बहुत महंगा खाता है क्योंकि साकुरा उसे तुरंत पेल देता है। तचिबाना उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन साकुरा एक बार फिर बताता है कि गुंडों ने उसे अब पिस्ड ऑफ कर दिया है क्योंकि उन्होंने चाकू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए वो बेवकूफों से कहता है कि लड़ाई क्लीन रखें। एक आदमी उस पर चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साकुरा से एक बहुत जोर की लात खाता है। साकुरा उनमें से औरों से भी लड़ता है, लेकिन तचिबाना को बचाने के लिए उसे एक ही जगह रहना पड़ता है, जिससे उसे बहुत डिफिकल्टी होती है। साकुरा सोचता है कि आखिरकार वो उसका बचाव क्यों कर रहा है और खुद को याद दिलाता है कि दूसरों की मदद करने का फल कभी अच्छा नहीं होता। फिर भी साकुरा उसको डिफेंड करना जारी रखता है, लेकिन आखिरकार गुंडों में से एक चाकू का इस्तेमाल करके उसके पैर को काट देता है। साकुरा अब वाकई बहुत खराब सिचुएशन में है और ये सोचता है कि ये कारण है कि वो लोगों की हेल्प नहीं करता। वो एक बार फिर सवाल करता है कि उसने उसकी मदद करने का फैसला क्यों किया और सीधे उसके सिर पर वो बल्ला खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी कोई हमला रोक देता है और साकुरा देखता है कि ये अजंबी फुरिन की जैकेट पहने हुए है। यह आदमी चौंकाने वाली तरीके से अपनी पीठ के बल बल्ले को रोक लेता है और तचिबाना से कहता है कि एक खास इंसान को ये न बताना कि वो खतरे में थी। ये आदमी बल्ला चलाने वाले को खत्म कर देता है और गुंडों से कहता है कि उन्होंने इस शहर में अब तो असली गड़बड़ कर दी है। उसके गैंग मेंबर्स भी आते हैं और गुस्से से गैंग को बताता है कि वे अब बड़ी मुसीबत में हैं, मदद आ गई है, लेकिन उन्हें इतने कम अपोनेंट्स को देखकर निराशा होती है क्योंकि उन सभी को अच्छे से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। साकुरा पूरी तरह सदमे में है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि फुरिन के गुंडे उसे क्यों बचा रहे हैं। आधे टीम हिरागी नाम के गुंडे को देखकर डर जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि वे जीत जाएंगे क्योंकि उनकी नंबर्स उनसे बहुत ज्यादा हैं। हिरागी बाकी मेंबर्स को कहता है कि इनका जल्दी से काम खत्म करो, तो वे उन्हें पूरी तरह से पीटना शुरू कर देते हैं। एक आदमी साकुरा पर हमला करने जाता है और साकुरा बहुत मुश्किल स्थिति में फंस जाता है क्योंकि उसका पैर हिल नहीं पाता। हिरागी उसे फिर से बचा लेता है और साकुरा से कहता है कि अगर वो घायल है तो पीछे हट जाए। साकुरा गुस्से से बताता है कि वो उसका बॉस नहीं है, कि उसका ऑर्डर सुनेगा और बताता है कि ये सब गुंडे उसका शिकार हैं। हिरागी उसे बस इतना कहता है कि वो हिलना बंद कर दे क्योंकि इससे उनकी रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। साकुरा पूरी तरह से चौंक गया है और वो देखने के लिए इधर उधर देखता है कि शहर के लोग फुरिन के गुंडों को मोटिवेट कर रहे हैं। साकुरा बिलीव नहीं कर सकता कि वो क्या सुन रहा है और तचिबाना उसे याद दिलाती है कि उसने कैसे कहा था कि शहर की पब्लिक सेफ्टी लगभग न के बराबर थी, हालांकि ये केवल 2 साल पहले तक ही सच था। ये सब बदल गया और ये सब फुरिन के स्टूडेंट्स की बदौलत हुआ। उन्होंने सबसे पहले शहर के एंट्रेंस पर एक नोटिस बोर्ड लगाया और अनाउंस किया कि अगर कोई लोगों या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर उनके शहर में परेशानी खड़ी करता है तो वे उन्हें किसी की परवाह किए बिना खत्म कर देंगे। तचिबाना बताती है कि कहीं न कहीं शहर के लोगों ने फुरिन के स्टूडेंट्स को एक नया नाम दिया क्योंकि वे शहर की रक्षा के लिए लड़ते हैं। उन्हें शहर के बफ्यूरिन शील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे विंड ब्रेकर कहा जाता है। लड़ाई के बाद शहर के सभी लोग लड़कों को धन्यवाद देने के लिए निकलते हैं। हालांकि उन्हें पहले लो ग्रेड के गुंडों के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब फुरिन के स्टूडेंट्स को लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि वे अभी भी काफी लड़ते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनकी अब यहाँ पर बहुत जरूरत है। साकुरा इस बात से चौंक गया है कि ये शहर कितना अलग है क्योंकि लड़कों को हीरो की तरह माना जाता है।
जाता है। उनका रूप गुंडों जैसा है और वे हर समय लड़ते भी हैं, लेकिन कोई उनसे नहीं डरता। साकुरा इमोशनली फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो चौंक जाता है जब शहर के लोग उसे बताते हैं कि उसने अकेले ही बहुत अच्छा काम किया। एक बूढ़ी औरत भी उसके घाव का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन साकुरा इतनी काइंडनेस हजम नहीं कर सकता और उन सभी को ये सब नाटक बंद करने की धमकी देता है। तचिबाना शांत होकर उसके घाव का इलाज करना शुरू कर देती है और उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो अकेला है। हालांकि वो बताती है कि वो उसके चेहरे से ही बता सकती है कि वो अकेला रहना नहीं चाहता था। वो कहती है कि वो भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही है, लेकिन वो बताती है कि इस शहर के लोगों को उसकी ताकत की जरूरत है। साकुरा जो हो रहा है उसे फ्रस्ट्रेशन से सह नहीं पा रहा है और वो कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और वो किसी भी झंझट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तचिबाना हालांकि बताती है कि उसके हर हरकतें कुछ और ही बोलता है। उसने बूढ़े आदमी को उसके बैग के बारे में याद दिलाया और उसकी रक्षा के लिए भी उसने अपनी जान दाव पर लगा दिया था। तचिबाना बताती है कि उसने असल में उसने लोगों पर से अभी भी होप नहीं खोया है और उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। वो बोलती है कि एटलीस्ट वो उसको कभी भी अवॉइड नहीं करेगी, इसलिए उसने उससे भी यही करने के लिए कहा। तचिबाना बिलीव करती है कि ये वो रास्ता होगा जिससे वो बन सकता है जो वो बनना चाहता था। साकुरा को अभी भी ये सब एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है और तभी वो जोर से दूसरों की ओर दौड़ता है। वो हवा में छलांग लगाता है और बताता है कि कैसे गुंडे अब हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं। एंड में वो एडमिट करता है कि शहर का शील्ड बनने का आइडिया तो सुनने में अच्छा ही है और वो पूरी तरह से गुंडों के लीडर को खत्म कर देता है जो शहर में हल्ला कर रहा था। हर कोई सदमे में देखता है और साकुरा सोचता है कि क्या लोग वाकई उसके साथ रहेंगे। तो हमें तब पता चला कि ये कहानी है कि कैसे एक लो ग्रेड के बदमाश लड़का जो केवल लड़ना जानता था वो शहर का हीरो बन गया। कुछ समय बाद साकुरा तचिबाना के रेस्टोरेंट में आता है, गुस्से में इस बात को लेकर कि उसे बूढ़ी दादी सातो को कैरी करना पड़ा। उसे डर है कि वो उसकी पीठ से उतरते समय हार्ट हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ दादी से जल्दी करने के लिए कहता है। दादी सातो जंप करके साकुरा को चौंका देती है और वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसने उससे कहा था कि उसके हिप्स इतने दर्द करते हैं कि वो वॉक नहीं कर सकती। दादी उसे धन्यवाद देती है, लेकिन साकुरा अभी भी इस तरह की काइंडनेस नहीं सह सकता। तचिबाना उसे जाने से रोकती है और उसे कुछ खाना देती है क्योंकि आज उसका एंट्रेंस सेरेमनी है। हालांकि अभी बहुत जल्दी है और साकुरा को लगता है कि स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए। वो इससे इनकार करता है, लेकिन तचिबाना पूरी तरह से समझती है क्योंकि फुरिन में बहुत सारे रोचक कैरेक्टर हैं। तभी निरई नाम का एक लड़का आकर अपने फेस पर फ्लैट जमीन पर गिर जाता है। वो पूछता है कि तचिबाना को उसकी नई यूनिफॉर्म कैसी लगी, लेकिन साकुरा बताता है कि उसकी जैकेट पर अभी भी टैग लगे हुए हैं। निरई अपने सारे कपड़ों से टैग हटा लेता है और तचिबाना साकुरा को बताती है कि वे दोनों एक ही ग्रेड में होंगे। निरई साकुरा के अजीब बालों और आंखों को देखता है। साकुरा को इसके ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आता। निरई उसके एटीट्यूड से हैरान हो जाता है और सोचता है कि साकुरा हमेशा इतनी कम उम्र में इतना तनाव में क्यों रहता है। निरई यह जानने की कोशिश करता है कि कोई ऐसा क्यों हो सकता है जैसा साकुरा उनके शहर में आया है, लेकिन साकुरा इस सवाल पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन तचिबाना उसे बताती है कि निरई हर किसी के साथ ऐसा ही है। निरई एक्साइटमेंट से बताता है कि फुरिन हाई कोई रेगुलर नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ बोफ्यूरिन के मेंबर्स लोकल लोगों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। वे कमजोरों को डिफेंड करते हैं और बदमाशों को खत्म करते हैं, इसलिए यह लोग यहाँ के जस्टिस हीरो हैं। फुरिन में आने वाला हर कोई उनकी तारीफ करता है और वे सभी शहर की रक्षा में हेल्प करना चाहते हैं। साथ ही निरई भी उनमें से एक है, लेकिन वह सोचता है कि साकुरा जैसा कोई इंसान जिसका फुरिन से कोई नाता नहीं है उनके टाउन में क्यों आया। साकुरा अपने इरादे क्लियर कर देता है और बताता है कि वह टॉप स्पॉट लेने के लिए वहाँ है। शहर की रक्षा करने के आइडिया तो अच्छा, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं और साकुरा सिर्फ उनमें से सबसे बेस्ट बनने के लिए आया है। निरई बहुत सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो वह कभी नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा कहने का उसका कारण यह है कि उसे डर है कि साकुरा स्ट्रेस से गंजा हो जाएगा। साकुरा को उसकी फालतू कॉमेडी से तंग आ चुका है और वह उससे फाइट करने की मांग करता है, लेकिन देर हो रही है। निरई को एंट्रेंस सेरेमनी से पहले 3 राउंड टाउन पेट्रोल करना चाहता है। वह बोलता है कि आज से वह जस्टिस का हीरो होगा और वह वहाँ से चला जाता है। तचिबाना बताती है कि यह बच्चा कितना फनी है, लेकिन साकुरा बिलीव नहीं कर सकता कि उसके जैसा एक फालतू लड़का हीरो ऑफ जस्टिस बनना चाहता है। तचिबाना यह सुनकर हैरान हो जाती है कि साकुरा किसी और के लुक्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन साकुरा का मतलब था कि उसके जैसे लड़के हमेशा फाइट्स में डर के भागने वाले होते हैं। साकुरा लिए इससे ज्यादा इडियोटिक चीज कुछ नहीं है। तचिबाना कहती है कि यह सिर्फ उसका गलतफहमी है, लेकिन साकुरा बताता है कि उसने ऐसे लड़के देख देख के बोर हो चुका है। तचिबाना फिर उसे कुछ सिखाने के लिए वह बताती है कि कॉफी का फ्रूट जार में रखे कॉफी बीन से काफी अलग रंग का होता है। बेसिकली यह कहना चाहती है कि चीजों को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आप उसका असली रूप कभी नहीं देख पाएंगे। तचिबाना को नहीं लगता कि उसे इतनी जल्दी अंदाजा लगा लेना चाहिए और उसे लोगों को बेहतर तरीके से जानने के लिए इनकरेज करती है ताकि वो यह पता लगा सके कि वे रील में कैसे हैं। साकुरा इस वैल्यूएबल लेसन को सीख लेता है, लेकिन उसे बस इतना समझ में आया कि निरई एक अच्छा फाइटर है। तचिबाना डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि क्या वो सिर्फ फाइटिंग के बारे में ही सोचता है। उसके जाने के बाद भी साकुरा सोचता है कि मे बी वो सही है।
तभी उसे रोका जाता है और उसे कुछ फ्री ब्रेड ऑफर्स की जाती है। वो काफी कंफ्यूज्ड है तो बेकर बताता है कि फुरिन के बच्चे हमेशा शहर की हेल्प करते हैं और वो सिर्फ वापस देना चाहता है। वे सकुरा को पहचान लेते हैं जिसने एक दिन पहले गैंग के खिलाफ स्टैंड लिया था और बताते हैं कि हर सब उसके बारे में ही बात कर रहा है। सकुरा नहीं जानता कि इतनी तारीफ को कैसे संभालना है और वो चला जाता है, लेकिन वे कहते हैं कि वो लंच के लिए तो कुछ सैंडविच ले ले। जैसे ही सकुरा शहर से गुजरता है उसे पता चलता है कि और भी लोग भी ऐसा ही ऑफर्स देने लगते हैं। सकुरा समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है और सोचता है कि इस शहर के सभी लोगों को क्या हो गया है, वे उसके जैसे लड़के के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लेकिन सकुरा को पता चलता है कि वो बस यह गेस ही कर रहा था कि वे उसके साथ खराब बिहेव करेंगे। तभी सकुरा तब चौंक जाता है जब एक लड़की उससे मदद के लिए रिक्वेस्ट करती। गली में निरई को एक लड़की को परेशान करने से रोकने के लिए पीटा जाता है। गुंडे उसे सिर्फ शहर की रक्षा करने के बारे में सोचने के लिए मजाक करते हैं और वे बोलते हैं कि असल में उसे ही प्रोटेक्शन की जरूरत है। निरई उन्हें वापस अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसे सिर्फ इधर उधर धक्का मार के गिरा देते हैं। हालांकि गुंडे तब चौंक जाते हैं जब निरई बोलता है कि जो लोग शहर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या नुकसान करते हैं उन्हें बोफ्यूरिन खत्म कर देंगे। सभी गुंडे जोर से हंसते हैं और बताते हैं कि सिर्फ सुपर हीरो शो में ही लोग इस तरह की बातें करते हैं। उनका लीडर वाकई में गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निरई एक विंड ब्रेकर है, वही है जिसे खत्म किया जाएगा। वो आदमी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन सकुरा निरई की मदद करने के लिए ठीक समय पर आ जाता है। निरई चौंक जाता है और सोचता है कि सकुरा उसे क्यों बचा रहा है, लेकिन सकुरा उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। गुंडे हंसते हैं कि सकुरा अपने वीक पार्टनर को बचाने के लिए आया है, लेकिन सकुरा इसको एक इंसल्ट जैसा लेता है। वो बताता है कि उसे इन सब से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि ही हेट्स एवरीवन जो खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं लेकिन इन रियलिटी दे आर नॉट। गुंडे उसे पीटने के लिए अटैक करते हैं। निरई डर जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि सकुरा अकेले उनसे नहीं लड़ सकता, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद सभी गुंडे जमीन पर पटक दिया जाते हैं। निरई इस बात से हैरान है कि उसने उन्हें पलक झपकते ही संभाल लिया और वो सोचता है कि सकुरा आखिर है कौन। निरई अब उससे बहुत डरता है लेकिन फिर भी वो सकुरा को मदद के लिए थैंक्स देता है। उसे पूरा यकीन है कि सकुरा इस बात से निराश है कि उसके जैसा कोई बोफ्यूरिन में है और फुरिन हाई में पड़ रहा है, लेकिन सकुरा सिर्फ इतना कहता है कि वो उसे बचा नहीं रहा था। सकुरा उसे एक टिपिकल पोजर कहता है और निरई को चेतावनी देता है कि उसे पता होना चाहिए कि वो क्या है और क्या करने में कैपेबल नहीं है। निरई बताता है कि उसे मिडिल स्कूल में हमेशा पीटा जाता था, एक दिन उसे फुरिन के किसी लड़के ने बचा लिया था। वो आमतौर पर उस जैसे लड़के से डरता था लेकिन उस वक्त वो लड़का वाकई में एक हीरो था, इसलिए निरई बिल्कुल उसकी तरह बनना चाहता था। निरई उतना ही अमेजिंग फाइटर बनने के लिए फुरिन आया था लेकिन वो टूट जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक पहले जैसे ही लूजर है। सकुरा सोचता है कि उसने कैसे मान लिया था कि निरई फाइट्स में चिकन आउट करने वाला टाइप है, लेकिन ये साफ है कि उसने वाकई में अपने लिए स्टैंड लिया था। सकुरा निरई से कहता है कि वो एक कमजोर फाइटर है लेकिन हो सकता है कि वो डरपोक नहीं हो। निरई चौंक जाता है और जिस लड़की को उसने प्रोटेक्ट किया था वो उसे थैंक्स देने के लिए आती है। वो सकुरा को भी थैंक्स देती है लेकिन वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। निरई उसे रोकता है और एक बार फिर से अपनी छोटी सी किताब निकाल लेता है। वो सकुरा पर उसकी हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप और हॉबीज के बारे में सवालों की बौछार कर देता है। वो पागल हो जाता है सकुरा का एनालिसिस करते हुए और उस पर नोट्स लेते हुए। सकुरा उसे रोकता है तो निरई बताता है कि उसे बस उन डेटा इकट्ठा करना पसंद है जिन्हें वो कूल समझता है। सकुरा सिर्फ उससे कहता है कि जो करना है कर ले, तो निरई इसे सकुरा को क्लोज अप और पर्सनल देखने के इनविटेशन के रूप में लेता है। निरई उसे शहर के आसपास घुमाने की ऑफर करता है और बताता है कि भले ही वो फाइट में कोई मदद न कर सके, लेकिन वो शहर और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में सबसे बेस्ट गाइड है। फिर सकुरा तब चौंक जाता है जब निरई बोलता है कि वो उसे टॉप तक ले जाने में हेल्प कर सकता है। कुछ ही देर बाद निरई को सकुरा को जाने के लिए इनकरेज करना पड़ता है लेकिन वो खाने में बिजी है क्योंकि फाइटिंग के बाद उसे बहुत भूख लग जाती है। सकुरा को ब्रेड की बहुत अच्छा लगता है, इस बात से हैरान है और उसमें भी फंसने वाला है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन्हें जल्दी से स्कूल जाना है। दोनों इवेंचुअली वहाँ पहुँच जाते हैं और सकुरा एक्साइटेड है क्योंकि वहाँ पहले मिले लोगों जैसे कई लोग होंगे। निरई क्लास रोस्टर ढूंढता है जहाँ उसे यह जानकर खुशी होती है कि वो और सकुरा एक ही क्लास में है। निरई क्लास के दूसरे लोगों के नामों से एक्साइटेड है लेकिन वह पर्सनली उन्हें नहीं जानता है, यह वही लोग हैं जिनको वह एडमायर करता था। सकुरा को उनकी क्लास में कौन है इन सब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन निरई बताता है कि उनको उन लोगों के साथ वे बहुत समय बिताएंगे। तभी निरई एक खास नाम से चौंक जाता है और सकुरा बताता है कि उसने अपनी सारी एनर्जी खो दी है। हालांकि निरई इससे उबर जाता है क्योंकि सकुरा क्लास में सभी के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और वह उसे उन पर स्माइल करने के लिए इनकरेज करने की कोशिश करता है। सकुरा सोचता है कि वो मजाक कर रहा होगा लेकिन निरई बताता है कि बोफ्यूरिन के मेंबर्स शहर की रक्षा के लिए इकट्ठे हुए। सकुरा वहाँ से नहीं है इसलिए वो लोग डेफिनेटली उसे पसंद नहीं करेंगे और वे सकुरा से पूछेंगे कि वह फुरिन क्यों आया। निरई को लगता है कि यह दिखाना बहुत जरूरी होगा कि सकुरा हार्मलेस है और बोफ्यूरिन का एनिमी नहीं है। हालांकि सकुरा सुन भी नहीं रहा है क्योंकि वह वार्म अप कर रहा है। निरई सोचता है कि क्यों और वह तब चौंक जाता है जब सकुरा कहता है कि वह बस किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हो रहा है।
निरई निराश है कि वो सुन नहीं रहा था और बताता है कि एक बाहरी लड़के के रूप में जरा सी भी गलतफहमी पूरे स्कूल को उसके खिलाफ कर सकती है। इन रियलिटी सकुरा को इस बात की परवाह नहीं है कि हर व्यक्ति उसके खिलाफ हो जाता है और वो निरई को याद दिलाता है कि वो वहाँ टॉप पर फाइट करने के लिए आया है। सकुरा क्लास में एंटर करता है और निरई जाता है जब यहाँ हर कोई उसे घूर रहा है। क्लास पूरा टफ लुकिंग स्टूडेंट्स से भरा हुआ है, लेकिन सकुरा इससे बेहतर कुछ नहीं एक्सपेक्ट सकता था। एक स्टूडेंट जानता है कि सकुरा कौन है, लेकिन सकुरा तुरंत फाइटिंग पोजीशन में है। निरई उसके लिए माफी मांगता है और तुरंत अपनी किताब से इस स्टूडेंट को पहचान लेता है। हालांकि वो कहता है कि वो लियोनार्डो डिकैप्रियो है। सकुरा पहले तो इसको सच में वही समझने लगा और निरई को इस बात का कोई क्लू नहीं था कि यह टफ कोल्ड दिखने वाला लड़का इतना मजाकिया हो सकता है। निरई जानता है कि उसका असली नाम सो है और सो कहता है कि उसका आई पैच उसकी दाहिनी आंख में एक एंशिएंट चाइनीज स्पिरिट को सील करके रखा है। सकुरा अपना टेम्पर खो देता है यह सब फालतू की बातें सुनकर, लेकिन फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और सकुरा के पास जाता है। सिचुएशन और टेंस हो जाती है जब निरई को डर लगता है कि शहर से बाहर के लोगों के साथ बैडली ट्रीट किया जाता है। सकुरा फाइट की तैयारी करता है और निरई घबरा जाता है कि शायद इसे रोकने का कोई रास्ता न हो, लेकिन तभी वो चौंक जाता है जब सो सिर्फ सकुरा की पीठ पर थपथपाता है और उसे एक दिन पहले हुए स्ट्रीट फाइट का स्टार होने के लिए कम्प्लीमेंट देता है। बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो सो बताता है कि हिरागी के झगड़े में आने से पहले शहर की रक्षा करने वाला सकुरा ही था। निरई को पहले तो इस बारे में पता भी नहीं था और बाकी स्टूडेंट्स सकुरा के आसपास इकट्ठा होने लगते हैं। उनकी यूनिफॉर्म में एक अनजान स्टूडेंट के बारे में अफवाहें थीं और उन्हें खुशी है कि इस लड़के ने शहर की मदद करने में अच्छा काम किया। वे उन लोगों के थोड़े बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं, लेकिन निरई ये तय करता है कि उनके सकुरा के खिलाफ हो जाने से ये बेहतर है। ये काफी साफ है कि वे उसे अपना एनिमी नहीं समझेंगे, तो निरई रिलैक्स हो जाता है क्योंकि जिस लड़के से वो पहले डरता था उसे भी सकुरा के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर भी वे लोग सोचते हैं कि वो आया ही फुरिन क्यों, तो सकुरा बताता है कि वो टॉप पोजीशन लेने के लिए आया है। वे सभी हैरान हो जाते हैं, तो निरई उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि सकुरा उन्हें दबाने या पीटने के लिए नहीं आया है। सकुरा कहता है कि असल में वो यही करने आया है, लेकिन उसका नया दोस्त उसे कहता है कि उसे यह हैंडल करने दे। उसी वक्त एक टेबल उछल कर गिरता है और वो उनकी क्लास का ही कोई बहुत ही डरावना स्टूडेंट है। सकुरा के चेहरे पर एक एक्साइटेड लुक आ जाता है, लेकिन निरई उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस लड़के से फाइट न करे। वो उनकी क्लास का सबसे खतरनाक लड़का है और शायद पूरी स्कूल का भी सबसे खतरनाक हो सकता है। उसका नाम क्योतारो सुगीशिता है। सकुरा कहता है कि वो उसके जैसे मैड डॉग्स के साथ फाइट करना ही तो आया है, तो क्योतारो कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। क्योतारो एक पावरफुल पंच फेंकता है, लेकिन निरई चौंक जाता है जब वो देखता है कि सुओ उसे तुरंत रास्ते से हटा देता है। सकुरा ने भी उसे चकमा दिया और क्योतारो को फुरिन में देखने वाले टाइप का बताकर कम्प्लीमेंट देता है। क्योतारो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन यही तो सकुरा चाहता था।